शब्दों के जादूगर प्रवीण कुमार केसरी, जो हंसाते भी हैं तो सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। उनके व्यंग में ठहाका भी है और सच का झटका भी। लेखक, कवि, गीतकार और अधिवक्ता, यानी एक ही व्यक्तित्व में चार दिशाओं की गूंज। उनके शब्द सिर्फ लिखे नहीं जाते, बल्कि व्यवस्था के कानों में सच की गूंज बनकर बजते हैं। इस बार वे लेकर आए हैं अपनी नई व्यंग्य रचना, भारतीय विश्वविद्यालय, पान की दुकान से प्लेसमेंट तक। ये रचना सिर्फ हास्य नहीं, बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि कैसे डिग्री और नौकरी के बीच सिस्टम ने संवेदना का एडमिशन ही रद्द कर दिया है। यह आपको हंसाएगी भी और भीतर एक हलचल छोड़ जाएगी, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा हंसी के बाद वाले सच से होती है। भारत की शिक्षा व्यवस्था भी क्या खूब सर्कस है। प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक का नजारा देखिए। बच्चों की भीड़ ऐसी रहती है जैसे किसी मुफ्त भंडारे में पूरी कढ़ाई पुलाव रख दी गई हो। बस एक ही लाइन में खड़े हो जाओ, घंटी बजाओ, राष्ट्रगान गाओ और पढ़ाई का नाटक शुरू कर दो। इन लाखों करोड़ों बच्चों के लिए अलग अलग स्वायत्त संस्थाएं बनाने की कभी किसी ने जरूरत नहीं समझी। लेकिन पिक्चर तो तब बदलती है जब बच्चा कॉलेज की दहलीज पर कदम रखता है। आश्चर्य की बात है कि जैसे ही बच्चा कॉलेज जाने की उम्र तक पहुंचता है, सरकार और व्यवस्था अचानक गंभीर हो जाती है। अरे, अब मजाक नहीं, अब तो विश्वविद्यालय चाहिए, फुल ऑटोनॉमी वाला, एक अदद वाइस चांसलर भी चाहिए जो साल में एक बार दीक्षांत समारोह में ही दिखें। और हां, सबसे जरूरी, मोटा वाला बजट। सरकारें फंड ऐसे लुटाती हैं जैसे कुबेर का खजाना हाथ लग गया हो। भले ही छात्र संख्या घटकर आधी रह जाए, पर विश्वविद्यालय का नाटक पूरा होना चाहिए। कॉलेजों को अनुदान मिलता है, प्रोफेसर साहब को अच्छा वेतन, शानदार सुविधा, और बदले में क्या? क्लास में झांकने का नाम मात्र का कष्ट, शोध का नाम लेकर कॉन्फ्रेंस टूर, और रिसर्च का नतीजा कॉपी पेस्ट विथ वैश्विक दृष्टिकोण। असल में हमारे विश्वविद्यालयों की हालत वैसी है जैसे कोई शाही रसोई घर हो, जहां रसोइये की तनख्वाह लाखों में हो, बर्तन चांदी के हो, लेकिन पकवान बस नमक रोटी। यहां जिम्मेदारी भी दिखावे की, दायित्व भी किताबों में, और पढ़ाई भी सिर्फ प्रोस्पेक्टस तक। यानी स्कूलों में बच्चे बहुत हैं मगर स्वायत्तता नहीं, और विश्वविद्यालयों में बच्चे कम हैं मगर स्वायत्तता का ताज सर पर सजाकर सब घूम रहे हैं। कह सकते हैं ये शिक्षा का मंदिर नहीं, बल्कि स्वायत्तता का अखाड़ा है, जहां सबसे बड़ा शोध यही है कि काम कम से कम कैसे किया जाए और सुविधाएं अधिक से अधिक कैसे ली जाएं। आप विश्वविद्यालय संस्थानों के वेतनमान और सुविधाओं पर नजर डालें तो दंग रह जाएंगे। ये वो नौकरी है जिसमें वेतन की ऊंचाई एवरेस्ट से भी ऊपर, और काम का बोझ, अरे नहीं, बोझ तो गलत शब्द है, कहिए पंखुड़ी जैसा हल्का। हमारी उम्मीद थी कि शिक्षक यानी लेक्चरर पढ़ाई का स्तर सुधारेंगे, लेकिन लेक्चरर लेक्चर तो देंगे मगर क्लास में नहीं, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप या फेसबुक पोस्ट पर देंगे। सच्चाई ये भी है कि बहुत सी बुद्धिजीवी खुद क्लास में जाने की जगह किसी और को पैसे देकर पढ़ाने भेज देते हैं। यानी नौकरी मिली मास्टर जी को और क्लास में पढ़ाने पहुंचा सब कॉन्ट्रैक्टर। विश्वविद्यालय संस्थानों में ये गोरख धंधा सबको पता है, अफसरों को, नेताओं को, मंत्रियों को, लेकिन कार्यवाही वो तो यहां उतनी ही दुर्लभ है जितनी गर्मियों में ठंडी हवाओं का बहना। कोई शिक्षक लेक्चरर हफ्ते में 2-3 दिन क्लास में दिख जाए तो समझो बड़ी कृपा हुई, और कई तो महीने में सिर्फ वेतन लेने ही आते हैं, मानो कॉलेज एक एटीएम मशीन हो और कार्ड सिर्फ लेक्चरर के नाम पर बना हो। असल में हमारे विश्वविद्यालयों में बुद्धिजीवी होना मतलब है सरकारी पैसे से सरकारी सुविधाओं का आनंद लेना और ऊपर से बौद्धिकता का तमगा लगाना। जैसे कुत्ता वफादारी खाता है, वैसे ही ये लोग बुद्धि की कमाई खाते हैं। बस फर्क इतना है कि कुत्ता तो सचमुच वफादारी दिखा देता है। अब संसाधनों का हाल देखिए, प्रयोगशालाएं खाली, उपकरण गायब, लाइब्रेरी में किताबें पुरानी, लेकिन वेतन भत्ते पूरे आधुनिक। आईआईटी और विश्वविद्यालय तक ढांचे के लिए रोते हैं, मगर वेतनभोगी इतने आराम में कि मानो शिक्षा नहीं, विलासिता का उद्योग चला रहे हों। कहा जा सकता है कि हमारे यहां स्वायत्तता का मतलब है स्वपोषण है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता लोकतंत्र के लिए नहीं, बल्कि उन चतुर सुजान के लिए है जो झूठ को इस सफाई से पेश करते हैं कि सच की सुई के छेद से भी झूठ का पूरा हाथ ही निकल जाता है और किसी को शक भी नहीं होता। हमारी विश्वविद्यालय व्यवस्था उस गहरे कुएं में गिर चुकी है जहां से बाहर निकलने की रस्सी खोजने के बजाय वहीं बैठकर कुएं की ईंटों की रैंकिंग करने लगी हो। ये ईंट नंबर 1 क्योंकि इस पर काई सबसे अच्छी जमी है। सुधार की बात करो तो मुंह फेर लेते हैं, लेकिन रैंकिंग एजेंसियों का नाम सुनते ही ऐसे दौड़ पड़ते हैं जैसे बारात में फूफा जी सबसे पहले जीजा खुजाई के लिए दौड़ते हैं। हमारी हालत तो उस माँ बाप जैसी है जिसका बच्चा 40% लाकर फेल हो गया हो,
लेकिन पड़ोसन को यह कहकर जला रहे हो कि कोई बात नहीं मैडम, हमारे बच्चे का हस्ताक्षर तो सबसे सुंदर है। आजकल मंत्रालय से लेकर विश्वविद्यालय तक एक ही राष्ट्रगान गूंज रहा है, रैंकिंग आनी चाहिए चाहे पढ़ाई हो या ना हो। क्लासरूम में भले ही मकड़ी के जाले हो, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पे गोल्डन स्टार ऐसे चिपकाया जाता है जैसे दूल्हा भले ही अनपढ़ हो, लेकिन शेरवानी सबसे महंगी वाली होनी चाहिए। और जब हम अपनी तुलना ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से करते हैं तो कलेजा फूलकर कुप्पा हो जाता है। अरे भाई, वो लोग ज्ञान देते हैं, हम उनसे 4 कदम आगे हैं। हम सिखाते हैं कि ज्ञान की कमी को स्पॉन्सर्ड सेमिनार, रंग बिरंगी प्रेस रिलीज और माननीय मंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटो से कैसे ढका जाए। इस मिट्टी का जादू भी निराला है। यही व्यवस्था, यही कॉलेज और यही सड़ा गला सिस्टम। यहां से जो छात्र रॉकेट बनकर सीधे अमेरिका या यूरोप की धरती पर लैंड करता है, वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अडोबी का सीईओ बन जाता है। और अगर वही होनहार गलती से देश में रह जाए तो पहले क्लर्क की नौकरी के इंटरव्यू में 10 बार रिजेक्ट होता है और फिर पीएचडी में लग जाता है, जिसको करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की अस्थायी नौकरी के लिए विधायक जी के दरवाजे पर अर्जी लगाता फिरता है। साफ है, हमारी शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी चमत्कारी मशीन है जो कहती है देश में रहोगे तो लेक्चरर भी नहीं बन पाओगे, विदेश भाग जाओ तो दुनिया पर राज करोगे। भारत में नई यूनिवर्सिटी खोलने की मांग तो ऐसे उठती है जैसे मानसून में निंढक टर्राते हैं या फिर मोहल्ले के नुक्कड़ पर नई पान की दुकान खुलती है। एक यूनिवर्सिटी उधर तो एक हमारे विधायक जी के गांव में भी बनती है। उधर पुरानी यूनिवर्सिटी का हाल पूछो तो दीवारों से पपड़ी झड़ रही है, पंखे ऐसे करा रहे हैं जब मानो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हों। और लेक्चरर साहब चौक की धूल में सराबोर होकर खुद से सवाल करते हैं कि जब प्रमोशन कॉन्फ्रेंस के पेपर से होना है तो क्लासरूम में गला क्यों फाड़ूं। सच्चाई तो यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ज्ञान से ज्यादा जुगाड़ के ग्रेजुएट पैदा कर रही है। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहां डिग्री तो बनती है पर दिमाग नहीं। और जब तक ये सिलसिला चलेगा, हम रैंकिंग की सीढ़ी पर चढ़कर भी दुनिया की नजरों में नीचे ही रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कोई ड्रोन से शादी की फोटो तो खिंचवा ले पर दूल्हा दुल्हन का चेहरा ही फोकस में ना हो। हमारी शिक्षा का सुधार अभियान भी गजब का है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई डॉक्टर दिल की बीमारी का इलाज गोरा बनाने वाली क्रीम से करने की कोशिश करे। समस्या की जड़ में कोई नहीं जाता, बस ऊपर से कॉस्मेटिक सर्जरी कर दी जाती है। थोड़ा रैंकिंग का पाउडर, थोड़ा सेलिब्रिटी गेस्ट लेक्चर का लिपस्टिक और माननीय मंत्री जी के हाथों 2-4 पोस्टर का विमोचन, और हो गया शैक्षिक सुधार। यूनिवर्सिटी वाले भी मार्केटिंग के उस्ताद हैं। रिसर्च और इनोवेशन की बात छोड़िए, कैंपस के हर गेट और हर दीवार पर एक ही पोस्टर चिपका मिलेगा, देखिए हमारा हीरा अब गूगल में। अरे वाह, पर यह कोई नहीं बताता कि रिसर्च के लिए आए करोड़ों के फंड से लैब में क्या बना। सच्चाई यह है कि हमारे विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट को ही प्रोडक्ट बना दिया है। यहां ज्ञान नहीं, प्लेसमेंट पैकेज बिकता है। यहां शिक्षा नहीं, सफल एलुमनाई की कहानियां बिकती हैं। यही कारण है कि भारतीय छात्र देश की मिट्टी में नहीं, विदेश की जमीन पर लहलहाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें सच में लैब और लाइब्रेरी मिलती है। यहां तो बस रैंकिंग का पाउडर पोस्टर पैक थमा दिया जाता है।